दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। दोस्तों आपको पिछली वीडियो याद ही होगी जिसमें एक लड़का कमरे के अंदर होता है और बाहर किसी औरत की परछाई बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। तो उसके बाद उस लड़के के साथ क्या हुआ चलिए जानते हैं। वो औरत बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा मजबूत होने की वजह से नहीं खुलता। मैंने फिर से पुलिस को कॉल किया लेकिन अब नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। वो औरत फिर से जोर जोर से हंसने लगी। अब दरवाज़ा भी कमज़ोर हो गया था। मैं सोच रहा था कि पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई और आखिर में जिसका डर था वही हुआ। वो दरवाज़ा अब खुल गया था। दरवाज़ा खुलते ही मैंने देखा कि वो औरत की परछाई नहीं थी बल्कि वो किसी औरत की आत्मा थी। वो आत्मा बहुत डरावनी थी। वो आत्मा धीरे धीरे आगे आ रही थी और जोर जोर से हंस भी रही थी। उसकी डरावनी हंसी सुनकर मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, मेरा मरना तय है। उस औरत की आत्मा पर जैसे ही थोड़ी सी रोशनी पड़ी तो उसे देखकर मैं चौंक गया। मैं देखता हूँ कि वो औरत की आत्मा पूरी की पूरी नंगी है और वो नंगी आत्मा मेरी तरफ ही आ रही थी। मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और वो जैसे ही मेरे पास में आती है मुझे चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आने की वजह से मैं बेहोश हो जाता हूं। अब सुबह हो गई थी और मेरे भाई का दोस्त राजीव अब वापस आ गया था। उसने मुझे जगाया और वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं रात को सो गया था। रात को जो कुछ भी हुआ मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। राजीव ने मुझे डांट कर बोला कि अब मैं जा रहा हूँ और अब तुम सो गए तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वो चला गया। मेरे पूरे शरीर में थकान लग रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ था। फिर मैंने उस कमरे का सीसीटीवी देखा। मैंने सोचा कि उसमें तो रिकॉर्ड हो ही गया होगा कि रात में मेरे साथ क्या हुआ था। जैसे ही मैंने खड़ा होने की कोशिश की वैसे ही मेरे प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगा। फिर मैंने देखा कि दर्द क्यों हो रहा है तो मेरी आंखों में से आंसू निकल गए। मैंने देखा कि मेरा प्राइवेट पार्ट किसी ने काट लिया है। मैं सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं रोने लगा और अब मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और उसे यहाँ आने को कहा। खून ज्यादा बहने की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं फिर से बेहोश हो गया था। करीब 2 दिन के बाद मुझे होश आया था। जैसे ही मैं होश में आया तो मेरे पास डॉक्टर आए। फिर जो डॉक्टर ने कहा वो बात पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हारे साथ किसी ने रेप किया है और रेप करके तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को काट दिया। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे पता करूं कि मेरे साथ ये किसने किया। फिर वहां पर पुलिस आई और मुझसे पूछताछ करने लगी। फिर मैंने पुलिस को पूछा कि उस रात आप क्यों नहीं आए थे। अगर आप आए होते तो मेरी आज ऐसी हालत नहीं होती। पुलिस ने कहा कि किस रात। फिर मैंने पुलिस को कहा कि उस रात जिस रात मैंने आपको कॉल किया था और आपने कहा कि मैं आ रहा हूँ। पुलिस ने गुस्से में कहा कि देखो ऐसा कोई कॉल हमें नहीं आया, अगर कॉल आया होता तो हम जरूर आते। फिर से मुझे एक और झटका लगा। उस रात को मैंने पुलिस को कॉल नहीं किया था तो किसको किया था। फिर मैं अपना फोन ढूंढने लगा। मेरे दोस्त ने कहा कि क्या ढूंढ रहे हो। मैंने कहा कि मेरा फोन कहाँ है। उसने कहा कि तुम्हारा फोन मेरे पास है, तुम जहाँ पर बेहोश थे वहीं पर गिरा हुआ था। जब मैंने अपना फोन चेक किया तो उसमें उस रात किसी को कॉल नहीं किया गया था। उस रात को जो कुछ भी हुआ आज उसका 1 साल हो गया है लेकिन आज भी कुछ पता नहीं चला। वो राज राज ही रह गया।